हाय नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपकी होस्ट, दोस्त और सहेली वंशिका आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हार्ट टेल्स लव स्टोरीज बाय वंशिका के चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता चल गया है नाम से ही कि मैं लव स्टोरीज़ लेकर आती हूँ। ज़रूरी नहीं लव स्टोरीज़, बट हाँ स्टोरीज़ तो पक्का लेकर आती हूँ। तो चलिए, आज भी मैं आपके लिए कुछ ऐसी ही अनोखी एक स्टोरी लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो प्रस्तुत है मेरी नई रचना, मेरे ख्वाब। उम्मीद करते हैं पिछली कहानियों की तरह इस कहानी को भी आपका उतना ही प्यार मिलेगा। एक लड़की बहुत तेज बारिश में भीगती हुई कंधे पे बैग लेकर चली जा रही थी। बारिश बहुत तेज थी, लेकिन वो फिर भी चल रही थी। इधर उधर नज़र घुमाते हुए उसे कहीं कोई ऑटो नज़र नहीं आ रहा था। तभी ऑटो आया। वह जल्द ही उसमें बैठ गई और बोली, आप बस स्टैंड चलिए जल्दी। बस स्टैंड पहुंची और अलवर की बस में बैठ गई। अपना रेनकोट उतारा और उतारकर एक छोटे बैग में डाल लिया। उसके घने लंबे बाल बिखेर से गए थे। उन्हें समेटकर उसने बांधा। बड़ी बड़ी आँखें, गोरा रंग, इतना सुंदर कि अगर देख लो नज़र हटाना मुश्किल हो जाए। लेकिन उन आँखों में गहरी लाली थी। बारिश में भीगी थी या रोने से हुई थी, इसे समझ पाना बड़ा मुश्किल सा लग रहा था। कुछ देर में बस रवाना हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने फ़ोन लगाया और बोली, माँ मैं बस आ रही हूँ जल्दी, पापा ठीक हो जाएंगे ना। उसकी माँ बोली, हाँ बेटा हो जाएंगे, बस तू आ जा। वह परेशान सी इसी सोच में गुम थी कि कैसे जल्द से जल्द मैं अपने पापा के पास पहुंचूं। उसने बस में बैठकर आंखें बंद कर ली और अपने परिवार के बारे में सोचने लगी। नयन लगभग 3 साल पहले दिल्ली आई थी। पढ़ने में ठीक थी, लेकिन कुछ बनने की इच्छा थी। बीबीए करके एमबीए की तैयारी करना चाहती थी, लेकिन अभी भी बीबीए के फाइनल एग्ज़ाम बाकी थे। उसने और उसके दोस्तों ने लास्ट सेमेस्टर में एक छोटा सा फ्लैट किराए पर ले लिया था। आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसकी तीनों दोस्त कॉलेज चली गई और वह घर पर आराम कर रही थी। तभी फ़ोन बजा। उसने देखा उसकी माँ का फ़ोन था। वो बोली, बेटा जितना जल्दी हो सके घर आ जा, पापा की तबीयत ठीक नहीं है। वो सुनकर घबरा गई और बोली, माँ कल तो पापा से बात हुई थी, पापा बिल्कुल ठीक थे। माँ बोली, पापा को अटैक आया है, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, वो बस तेरा नाम ले रहे हैं, तू आ जा। उसने फटाफट बैग में कपड़े डाले, फ़ोन उठाया और फ्लैट का ताला लगाकर रवाना हो गई। बाहर निकली तो बारिश बहुत तेज़ थी। इस वक्त उसका दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था। उसे तो बस घर जाने की जल्दी थी। जब से पापा की तबीयत खराब होने के बारे में पता चला था, उसने अपने दोस्तों को फ़ोन पर मैसेज डाल दिया। अभी पेपर में 1 महीना बाकी था। उसे याद आने लगे वो पल जब उसके पापा उसे यहाँ कॉलेज में छोड़ आए थे। कितने खुश थे वो। नयन, हमारी कहानी की हीरोइन, बहुत ही चुलबुली, हाजिर जवाब, आंखें बड़ी बड़ी, बिल्कुल जैसा नाम वैसी, जो अभी अभी स्कूल पास करके अपने सपने लिए हुए कॉलेज में आई थी। कुछ बनना चाहती थी, लेकिन क्या, ये तो समय बताएगा। हम आपको अपनी नयन के बारे में बताते हैं। नयन अपने नाम के अनुसार बड़ी बड़ी आँखें, गोरा रंग, लंबे बाल, आँखें जिनमें हमेशा एक शैतानी नज़र आती। अपने दोस्त दिव्या के साथ
अलवर से दिल्ली पढ़ने आई थी। हॉस्टल में जब नयन के मम्मी पापा नयन को और दिव्या के मम्मी पापा दिव्या को छोड़ने आए थे, नयन और दिव्या बचपन से ही साथ में पली बड़ी थी और अब इस नए सफ़र में भी साथ थी। नयन के मम्मी पापा उदास थे क्योंकि नयन की मम्मी पापा ने खुद से आज तक कभी अपने से अलग नहीं किया था नयन को। नयन को बड़े ही अजीब सी फीलिंग आ रही थी, लेकिन अपनी नई ज़िंदगी और नई जगह को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। अपनी माँ सीमा जी से बोली, माँ परेशान मत हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तभी उसके पापा अजय बोले, दिक्कत तुम्हें नहीं तुम्हारी माँ को आने वाली है, तुम्हारे बिना उनका कैसे मन लगेगा। स्वयं को जानती हो, वह ज़्यादा नहीं बोलता और अपनी पढ़ाई में रहता है। सीमा जी बोली, सबकी कसर तो यही पूरी कर देती है, पता नहीं इसके बिना कैसे मन लगेगा। दिव्या के मम्मी पापा भी उदास थे और उसकी माँ विनीता जी भी उसे बार बार समझा रही थी, अकेले मत जाना, कहीं इधर उधर मत घूमना। दिव्या के पापा बोले, क्यों परेशान हो रही हूँ, कहीं नहीं जाएगी, बहुत समझदार है मेरी बेटी। विनीता जी बोली, आपको पता नहीं है क्या है ये, कभी भी कोई भी इसे बेवकूफ़ बना दे। ये तो नयन है जिसके कारण मैं इसे यहाँ छोड़कर जा रही हूँ, नहीं तो मैं इसे कभी नहीं छोड़ती। दोनों बच्चों से विदा लेकर उनके माता पिता वापस अपने घर की तरफ निकल गए। नयन और दिव्या दोनों को एक ही कमरा अलॉट हुआ था। कमरे में गई तो उन्होंने देखा दो लड़कियां और थी, काव्या और अलीना। अलीना गोवा और काव्या सरहानपुर की थी। चारों अपने कमरे में सामान लगाते हुए एक दूसरे के बारे में बातें कर रही थी। चारों की पहली बार घर से बाहर हॉस्टल में रहने आई थी। अलीना ने बीएससी में और काव्या ने होटल मैनेजमेंट में एडमिशन लिया था। अगले दिन कॉलेज में ओरिएंटेशन था। चारों उसी को लेकर बहुत एक्साइटेड थी और उसी के बारे में बात कर रही थी। चलिए दोस्तों, अगली कहानी का अगला भाग मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में सुनाऊंगी। तब तक के लिए आप इस भाग की रेटिंग और समीक्षा देना न भूलें। मैं आपकी दोस्त और होस्ट वंशिका आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगी। तो चलिए दोस्तों, वक्त हो चला आपसे विदा लेने का। फिर मिलेंगे भाग 2 में इसी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।